इन्हें छीन ली जा रही है। हमने आज नहीं देखा जी ये क्या हुआ है संसद भवन, क्या इसे क्या बोर्ड इस राहुल गांधी की सरकार में तो हमने कभी नहीं देखा ये, हमें किसी को पता भी नहीं, हमारे सपने में भी नहीं आई, इसकी सरकार में तो हमारा नाश हो गया। सरकार ने जब से 2014 से आई मुल्क के अंदर इतना जहर घोल दिया कि तासुब परस्ती फिरका परस्ती फैल गई कि दाढ़ी टोपी वाला कोई ट्रेन में सफर नहीं कर सकता, वो महफूज नहीं समझ रहा अपना आपको। मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पर। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है, जिसके चलते सैकड़ों लोग नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। सोमवार को संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शन की चेतावनी देने के लिए मुस्लिम निकाय की आलोचना की और इसे विभाजन पैदा करने का प्रयास बताया। AIMPLB ने सरकार पर वक्फ संपत्तियों को जब्त करने की साजिश रचने का आरोप लगाया और जंतर मंतर पर एक और प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस सहित 11 विपक्षी दलों का समर्थन मिला, जिसमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम कारी मोहम्मद इस्लाम कासमी है, अध्यक्ष ऑल इंडिया कौमी तंजीम मुस्लिम गुजर ए। मैं यहीं दिल्ली के अंदर एक लक्ष्मी नगर इलाका पड़ता है, वहीं से आया हूँ। जो आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है उसका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये है कि हमारी भारत सरकार जो वक्फ तरमीमी बिल ला रही है वो हमें मंजूर नहीं। आपको क्या क्या इसके अंदर मुद्दे दिखाई देते हैं? नहीं, इसमें कुछ भी सही नहीं है। ये सरकार वक्फ बोर्ड के ख़त्म करने के चक्कर में है। हमारा पहले से ही वक्फ बोर्ड सिस्टम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये, आज मुसलमानों का नंबर है, कल कोई सिखों का होगा, फिर ईसाइयों का होगा। तो ये सोच जो है सरकार की ठीक नहीं है। क्या हमारे बड़ों ने इसलिए कुर्बानी दी थी मुल्क की आज़ादी के ताल्लुक से कि हमारे साथ कल आने वाले वक्त में इस तरह से होगा? ये वक्त की जो प्रॉपर्टियाँ होती हैं ये हमारे बड़ों ने एक दान दी हुई है अल्लाह के नाम से, तो इसलिए इससे जो फ़ायदा होता है, जो हमारे यहाँ बेवा होती हैं और मसाजिद, मदारिस, ईदगाह, खानकाएँ, उनके लिए होता है। बाकी सरकार खुद हमारी प्रॉपर्टी पे इस वक्त बहुत सारी जगहों पर सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, उनको खाली करे सरकार के लिए और बहुत सारे काम हैं। सरकार ने जब से 2014 से आई मुल्क के अंदर इतना जहर घोल दिया कि तासुब परस्ती फिरका परस्ती फैल गई कि दाढ़ी टोपी वाला कोई ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकता, वो महफूज नहीं समझ रहा अपना आपको। हमारी मसाजिद महफूज नहीं है, हमारे मदारिस महफूज नहीं है। आप माशाल्लाह मीडिया में हो, आपसे ज़्यादा कौन जानते हैं मुल्क के हालात इस वक्त क्या है। जी, जैसे कि जो ये धरना प्रदर्शन की तारीख 13 तारीख रखी गई थी, तो इसमें बदलाव क्यों किया? नहीं, बदलाव तो खाली इसलिए किया गया था, एक तो हमारे यहाँ हमारे हम वतन भाइयों का त्यौहार था, होली थी, तो खाली इसलिए ताकि हमारे यहाँ प्यार मोहब्बत भी बना रहे और वो आराम से अपना त्यौहार मनाएं। वो हमने उनका साथ दिया, वो हमारा साथ दिया, लेकिन दिया आज यहाँ स्टेज पर खाली मुसलमान नहीं थे, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो अच्छी सोच के लोग हैं, दूसरे लोग भी थे यहाँ। अच्छा, काफी कम्युनिटी ने आपको बिल्कुल 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 सब थे। और ये यहाँ से एक मैसेज गया है, शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह मुल्क के सब शहरों में एहतजाज होंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे हम इंशाल्लाह, हमारे बड़े जैसा कुछ मैसेज होगा, लेकिन हमें ये मंजूर नहीं। बस। आपका नाम? मेरा नाम जावेद है। आप कहाँ से आए हैं? मैं भी लक्ष्मी नगर से आया हूँ। जैसे कि ये जो वक्फ बिल को पास किया जा रहा है, अगर ये बिल पास कर दिया जाता है तो आपको किस चीज़ का खतरा है? नहीं, ये पास होना नहीं चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं, बहिष्कार करते हैं इसका, हम रिजेक्ट होना चाहिए। इससे क्या नुकसान है? नुकसान है। ये क्या नाम है, मुसलमान प्रॉपर्टी को खाने का तरीका है और क्या है ये? जैसे जंतर मंतर पे आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, कि आपको लगता है कि सरकार आपकी बातें सुनेगी? सरकार मानेगी क्यों नहीं समझेगी? सरकार सुनना चाहिए उसको, नहीं तो ये आंदोलन बढ़ेगा। कहा जा रहा है कि अगर ये आंदोलन जो है शाहीन बाग की तरह भी बढ़ सकता है, किस तरह से? आंदोलन बढ़ेगा, शाहीन बाग वगैरह क्या आंदोलन बढ़ेगा? नहीं, शाहीन बाग तो कुछ भी नहीं था इसके मुकाबले पे। ये पूरे मुल्क के अंदर जितने जो हमारे बड़ों ने मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, वो इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, जितने भी अच्छी सोच के लोग थे उस वक्त हमारे बड़े। ये जो हमारे मुल्क का संविधान है जिसको हम दस्तूर एसासी बोलते हैं, तो वो बना नहीं था, वो हमारे बड़ों ने बैठ करके बनवाया था। हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह की रज़ा से इंशाल्लाह यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारा साथ देंगे और दे रहे हैं। शाहीन बाग का तो आंदोलन कुछ भी नहीं था, वो तो खाली इलाके तक महदूद था।
इंशाल्लाह ये पूरे मुल्क के अंदर होगा और जेल भरो आंदोलन चलना है। अगर सरकार नहीं मानी, सरकार ने मानना होगा, उसके बाद फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है बहुत बाद में। हमें मंजूर नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि सरकार की सोच ठीक नहीं है। सरकार के जो काम करने को तो करती नहीं। महंगाई कहाँ जा रही है, तासुब परस्ती जो मैं कह चुका आपसे, उसमें कुछ भी मामला नहीं है सरकार का। सरकार हर वो काम कर रही है। आज मुसलमानों का नंबर है, कल कुछ सिखों का है, फिर दूसरे समुदाय के लोगों का है। तो इस लड़ाई सबकी है, ये लड़ाई मुसलमानों की नहीं है, लड़ाई उन्हीं लोगों की है आज भी जिन लोगों ने मुल्क आज़ाद कराया था। हम सब एक है, इंशाल्लाह एक रहेंगे। आगे जो धरना प्रदर्शन किया गया इसे रमजान के महीने में क्यों किया? क्योंकि रमजान का महीना तो इबादत का महीना, ये महीना क्यों? बिल्कुल, रमजान के महीने में इसलिए किया गया कि पार्लियामेंट के अंदर सेशन चल रहा है। ये मालूम हुआ कि पार्लियामेंट के अंदर इसको पेश करेगी सरकार, तो इसलिए हमारा भी मैसेज साथ में जा रहा है। हम भी अलर्ट कर रहे हैं कि यानी कि अपने हक के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि सरकार अब भी मान जाए। और इसमें रमज़ान है और अच्छी बात है, अल्लाह हमारी दुआओं के इंशाल्लाह हमारी कोशिश को जल्दी कबूल करेगा। अच्छा, आप रोजे से हैं? हाँ बिल्कुल, रोजे सब रोजे से हैं। अगर रमजान ना होता यहाँ पब्लिक बहुत होती, यहाँ खड़े होने की जगह ना होती। अगर रमजान ना होता तो रमजान की वजह से कुछ लोग नहीं आए हैं अभी। एक युवा भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि भाई आप यहाँ पर पहुंचे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमें मैसेज ये देना चाहते हैं, हमारी ज़मीनें छीन ली जा रही है। हमने आज नहीं देखा जी ये क्या हुआ है संसद भवन, क्या इसे क्या बोर्ड, इस राहुल गांधी की सरकार में तो हमने कभी नहीं देखा ये। हमें किसी को पता भी नहीं, हमारे सपने में भी नहीं आई। इसकी सरकार में तो हमारा नाश हो गया। अब हर रोज़ हम यहाँ लगे, हमारी ज़मीनें छीननी है, कब्रिस्तानों की ज़मीन छीननी है। सर देश की है, देश की तो हमारे घर भी आ रहा है, तो हमारा घर भी छीन लो। फिर देश का है जी, तो देश भी आ रही, घर भी। आपका नाम? अतर जावेद कासमी। आप कहाँ से आए हैं? जी, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से। जैसे कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से हाँ, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण समाप्त हो ये गया धरना है। इस तरह से हम लोग धरना पूरे देश में करेंगे, गांव में, कस्बा में, शहर में, हर जगह। जब तक ये बिल वापस नहीं होगा ये धरना जारी रहेगा इंशाल्लाह। जिस तरीके से यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो चुका है, और इसमें मतलब जो यहाँ पर काफी मौलाना और हाँ, सारे यूपी से लोग आए थे, यूपी से आए, उत्तराखंड से आए। कोई पीसफुल एहतजाज रहा, शांतिपूर्वक एहतजाज रहा, शांतिपूर्वक एहतजाज रहेगा। लोकतांत्रिक तरीके पर एहतजाज जारी रहेगा, कोई हंगामा नहीं होगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा, जैसे यहाँ हुआ, पूरे देश में ऐसे ही ये होगा, एहतजाज होगा। जी, भाई आपका नाम? मोहम्मद अकबर जी, आप कहाँ से हैं? जी, मुस्तफाबाद। जिस तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, अगर सरकार आपकी बातें नहीं मानती तो आप क्या कहाँ तक जाएंगे? तो इस धरने को जारी रखेंगे, इसको जारी रखा जाएगा और जगह जगह हम प्रोटेस्ट करेंगे इसको। और हमारे जो सदर हैं यानी मौलाना अरशद मदनी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनकी बात को जो है पूरी दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएँगे इसको। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि भाई जो आज धरना प्रदर्शन किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं ये गलत है। हम नहीं चाहते उनके जो भी है उनका भी हमारे प्रॉपर्टी है, उन पर हम नहीं चाहते दखल अंदाज नहीं करना। हमारी प्रॉपर्टी को गलत कर रहे हैं। हमारे मौलाना अरशद मदनी बहुत जिम्मेदार इंसान है, जो हमें जो बोलेंगे वही हम करेंगे। देखिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, ये सरकार को ये बिल वापस लेनी होगी। हमारे ऑफिस साहब है, इसके लिए काम कर रहे हैं। जो हमारे ऑफिस साहब जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं। चल रहे हैं, जो चीज़ हमारे इस्लाम के कानून के हिसाब से चल रही है तो उसको कानून के इस्लाम से हिसाब से ही चलने दिया जाए। बाकी सरकार इसमें दखल अंदाजी न करें, क्योंकि जो हमारा इस्लाम चाहता है उसी हिसाब से ही चल रही है। इसमें दखल अंदाजी बिल्कुल न की जाए और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बाकी हमें सरकार से कोई आपत्ति नहीं है और ना ही हमें सरकार के हम खिलाफ हैं। बाकी सरकार विकास करेगी, हम उसका समर्थन करेंगे। हाँ। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्जे वाली संपत्तियों को वापस पाने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधार पेश करने का प्रयास किया गया है। जबकि सरकार का तर्क है कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की रक्षा करना और वंचितों को लाभ पहुंचाना है। विपक्ष और AIMPL भी अपने विरोध में अड़े हुए हैं, जिससे विधेयक पर आगे टकराव की स्थिति बनी रहेगी। इसी के साथ ही कैमरामैन समीर के साथ मेल मखान, अमन न्यूज़, दिल्ली।